नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कनुबेन चौधरी, टीएनटीवी सार्वजनिक विद्यालय गोपीपुरा सूरत, कक्षा 10, विषय हिंदी। दूसरा प्रकरण बूढ़ी काकी का स्वाध्याय यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ, क्यों? इसका उत्तर है, रूपा के बड़े लड़की के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पुड़िया, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियां परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुनकर पुड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया। दूसरा प्रश्न, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों? उसका उत्तर है, रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कड़ाह के पास पहुंच गई। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमान तब तक भोजन कर ही रहे थे। इस पर बुद्धिराम क्रोध से तिल मिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। तीसरा प्रश्न, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मशुम्बे बनते। इसका उत्तर है, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पुड़िया लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मशुम्बे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पुड़िया खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएगी। लोग यही कहेंगे ना कि उन्हें विचार नहीं है। कहाँ गए लोग, इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुँह जुठा करके थोड़े ही उठ जाएंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मशुबे बंधे थे। चौथा प्रश्न है, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। इसका उत्तर है, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, बूढ़ी काकी कब रोती थी। इसका उत्तर है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, इनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई चीज आती और उन्हें नहीं मिलती तो वे रोती थी। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी के
लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? उसका उत्तर है, लड़के जब तक बूढ़ी काकी को तब तक बूढ़ी काकी को सताया करते थे। लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। तीसरा प्रश्न है, बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की कैसी तस्वीर नाचने लगी? इसका उत्तर है, बूढ़ी काकी को पुड़िया और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पुड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। चौथा प्रश्न है, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? उसका उत्तर है, बूढ़ी काकी को जूठे पतलों से पुड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। पांचवा प्रश्न है, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हत्या ली थी? उसका उत्तर है, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्जबाज दिखाए। बूढ़ी काकी उससे झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हत्या ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। इसका उत्तर है, कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी ही हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातें में समानता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का ही पुनरागमन होता है। दूसरा प्रश्न, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उस कथन का आशय ये है। इसका उत्तर, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उसकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैगामे पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़के की सोच नए ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़के और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। गद्य के आधार पर सही विकल्प देखते हैं। पहला है, बूढ़ी काकी में कौन कौन सी चेष्टा शेष बची थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से सही उत्तर है स्वाद की। दूसरा प्रश्न है, अपने कष्टों की ओर ध्यान आकर्षित करने का बूढ़ी काकी के पास क्या उपाय था? तो यहाँ जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से उत्तर है रोना। तीसरा प्रश्न, बुद्धिराम बूढ़ी काकी का था खाली जगह, यहाँ उनका संबंध दिया है, तो बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था, इसलिए सही उत्तर होगा भतीजा। चौथा प्रश्न है, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक खाली जगह होता है, उसका उत्तर होगा विद्वेष। बूढ़ी काकी के संताप और खाली जगह पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसका उत्तर है आर्तनाद। खाली जगह ने काकी और लाडली में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था, उसका उत्तर है स्वार्थानुकूलता। अगला प्रश्न है, बूढ़ी काकी को कौन बेचैन कर रही थी? तो उसका उत्तर है घी और मसालों की सुगंध। अगला प्रश्न है, पश्चाताप करती हुई काकी को दुख था, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका उत्तर है अपनी जल्दबाजी पर।
अगला प्रश्न, बूढ़ी काकी को भोजन न मिलने पर कौन परेशान हो रहा था? उसका उत्तर है लाडली। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी खाली जगह के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनका उत्तर है निर्लज्जता। अगला प्रश्न है, थोड़ी सी खाली जगह ने काकी की श्रद्धा को और उत्तेजित कर दिया था। उसका उत्तर है पुड़ियो। बुढ़ापा खाली जगह रोग का अंतिम समय है। इसका उत्तर है तृष्णा। काकी की संपत्ति से बुद्धिराम को खाली जगह रुपयों की वार्षिक आय होती थी। उसका उत्तर है 200। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? उसका उत्तर है बुद्धिराम। अगला प्रश्न है, रूपा किसकी पत्नी थी? उसका उत्तर है पंडित बुद्धिराम की। अगला प्रश्न है, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचाकर रखी थी? उसका उत्तर है लाडली। बूढ़ी काकी को पतलों पर से झूठी पुड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? उसका उत्तर है रूपा। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? इसका उत्तर है गला फाड़ फाड़ कर। अगला प्रश्न, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? उसका उत्तर है लड़के बुद्धिराम के तिलक का उत्सव। अगला प्रश्न, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? उसका उत्तर है कढ़ा के पास। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? काकी को पुड़िया देने की खुशी में। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? इसका उत्तर है शुभ प्रसंग पर अपशुकन के डर से। अगला प्रश्न है, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी?